बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जो है हमारा टॉपिक है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। फर्स्ट ईयर का सेकंड लेक्चर, उसमें टॉपिक है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। देखते हैं जी क्या रोल होता है हार्डवेयर का एंड सॉफ्टवेयर का इन कंप्यूटर्स। A computer is a machine that can be programmed to accept data inputs, process it into useful information को आउटपुट भी कहा जाता है, and store it away, और उसको स्टोर किया जाए in a secondary storage devices for safe keeping or later use. Right? क्या है जी कंप्यूटर? क्या है कंप्यूटर? is a machine that can be programmed टू एक्सेप्ट डाटा, यानी कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो इस तरह से प्रोग्राम की जाती है कि जो डाटा को एक्सेप्ट कर सके, यानी जो हम इनपुट उसको देते हैं उसको एक्सेप्ट कर सके। आफ्टर टेकिंग द इनपुट प्रोसेस इट राइट इनटू द यूजफुल इंफॉर्मेशन, और उसको प्रोसेस कर सके ताकि वो उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन में चेंज किया जा सके, और वो यूजफुल इंफॉर्मेशन हमारी क्या बन जाती है? आउटपुट बन जाती है। जैसे हमने एग्जांपल ली थी आपकी क्लास लिस्ट की, कि लास्ट लेक्चर में ली थी ना कि आप जब एग्ज़ाम देते हैं तो आप जब रिज़ल्ट शीट बनती है, पहले सेपरेट शीट्स आती हैं, वो क्या होता है? वो इनपुट होता है, फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग की जाती है, यानी एक ग्रैंड लिस्ट प्रिपेयर की जाती है, उसमें तमाम सब्जेक्ट्स के कॉलम्स बनाए जाते हैं मार्क्स के, और फिर जो है वो आपके पास फाइनल आउटपुट क्या होती है? ग्रैंड लिस्ट, जिसमें तमाम बच्चों के टोटल मार्क्स कैलकुलेट हुए हुए होते हैं, उन मार्क्स की बेस पे उनकी पोजीशंस जो है वो डिफाइन हुई हुई होती हैं, वो हमारे लिए एक यूजफुल इंफॉर्मेशन बन जाती है। राइट? एंड स्टोर इट अवे, और उसको स्टोर कर लिया जाता है कहाँ पे? कंप्यूटर के अंदर कहाँ पे स्टोर करते हैं? हमेशा इन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। अब वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कोई सी भी हो सकती है, लाइक हार्ड डिस्क, लाइक यूएसबी, लाइक CD रोम एक्सेट्रा। और किस मकसद के लिए सेव की जाती है? फॉर सेफ कीपिंग और लेटर यूज, यानी उसको हिफाजत से रखने के लिए, या फिर लेटर यूज, री यूज, यानी उसको बाद में दोबारा यूज करने के लिए। राइट? तो कंप्यूटर हमने क्या देखा? इज अ मशीन जो कि प्रोग्राम की जाती है डाटा को एक्सेप्ट करने के लिए, ताकि उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन में चेंज किया जा सके, और फिर उसको स्टोर कर लिया जाए फॉर लेटर यूज। राइट? We have 4 words in this definition which are of prime importance, यानी इस डेफिनेशन में 4 वर्ड्स ऐसे थे जिसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, प्राइम इम्पोर्टेंस है। वो कौन कौन से थे? दैट इज़ मशीन, नंबर 1 मशीन, नंबर 2 प्रोग्राम, नंबर 3 इनपुट, एंड नंबर 4 आउटपुट्स। यानी जो कंप्यूटर की डेफिनेशन है वो इन 4 वर्ड्स के गिर्द घूमती है, और इन 4 वर्ड्स के बगैर जो है कंप्यूटर की डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट नहीं है। कौन कौन से 4 वर्ड्स? मशीन, प्रोग्राम, नंबर 3 इनपुट, और नंबर 4 आउटपुट। बाय कन्वेंशंस मशीन इज कॉल्ड अ हार्डवेयर। अब इस पूरी डेफिनेशन में जो हमारी मशीन है वो क्या होगी? वो जाहिर है हार्डवेयर होगी। जैसे कंप्यूटर आपके पास पड़ा हुआ हो तो वो हार्डवेयर ही होता है ना, वो मशीन होती है जिसके ऊपर आप इनपुट देके प्रोसेसिंग करवा के और आउटपुट हासिल करते हैं। वेयर एज अ प्रोग्राम इज नोन एज सॉफ्टवेयर, और कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम्स चलते हैं दीज आर कॉल्ड द सॉफ्टवेयर। राइट? हेयर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आर पार्ट ऑफ द मशीन। यहाँ पे अब क्या कहता है कि इनपुट और आउटपुट की जो डिवाइसेस हैं वो उसी मशीन का पार्ट हैं जिसको हमने कंप्यूटर कहा। ठीक है ना? कंप्यूटर इटसेल्फ तो जो है वो कुछ नहीं कर सकता जब तक उनके साथ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो अटैच ना हो, क्योंकि हमने कहा ना कि कंप्यूटर एक मशीन है जो कि प्रोग्राम की जाती है डाटा को, इनपुट को एक्सेप्ट करने के लिए, डाटा को एक्सेप्ट करने के लिए, और फिर उसके ऊपर कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है और फिर आपको आउटपुट दी जाती है। तो जाहिर है जब इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो उसका पार्ट होंगी तो आपकी मशीन पूरी होगी। दैट कैन नाउ बी कॉल्ड एज अ कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम। और जब ये अटैच होंगी हमारे सिस्टम के साथ, इनपुट डिवाइसेस भी और आउटपुट डिवाइसेस भी, तो क्या है कि उसको कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम कहा जाएगा। सो टू फंक्शन अ कंप्यूटर सिस्टम रिक्वायर्स 4 मेन एस्पेक्ट्स ऑफ द डाटा हैंडलिंग, यानी एक फंक्शन करवाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? 4 मेन एस्पेक्ट्स की ज़रूरत होती है।
कौन कौन से? नंबर 1 डाटा हैंडलिंग, यानी आपका कंप्यूटर जो है वो डाटा को कैसे हैंडल करता है। दैट इज, अब हैंडल करने से क्या मुराद है कि वो इनपुट कैसे लेता है, प्रोसेसिंग कैसे करता है और आउटपुट कैसे देता है और उसको स्टोर कैसे करता है, किस तरीके से करता है, राइट। तो ये 4 एस्पेक्ट्स जो हैं इसके डाटा को हैंडल करने के, वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं कंप्यूटर के लिए, ठीक है जी। द हार्डवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज 4 एरियाज ऑपरेट्स एज डिस्क्राइब बिलो, यानी जो हार्डवेयर होता है ना सिस्टम का, यानी जो कंप्यूटर सिस्टम है, यानी जैसे हमने कहा जी हमारे पास P4 है, कोई कहता है हमारे पास P5 है, तो डिफरेंस क्या होता है? कोई कहता है जी मेरे पास तो जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैकिन्टॉश है, तो क्या डिफरेंस होता है कंप्यूटर का कि उसकी जो है मतलब परफॉर्मेंस कैसी है, परफॉर्मेंस किस पे बेस करती है? उसकी रैम पे, उसकी रोम पे, उसके जो है प्रोसेसर पे, कि उसकी स्पीड कितनी है, राइट। अब क्या है जी, हार्डवेयर रिस्पॉन्सिबल होता है इन चारों काम करने के। वो देखते हैं कि इन नंबर 1 क्या है जी, इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट डाटा इन द फॉर्म दैट द कंप्यूटर कैन यूज, कि इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो डाटा को एक्सेप्ट करती हैं किस शक्ल में, जिसमें कंप्यूटर ने यूज करना है, एंड देन सेंड इट टू द प्रोसेसिंग यूनिट, और फिर उसको प्रोसेसिंग यूनिट को सेंड कर देती हैं। यानी क्या हुआ कि जो कंप्यूटर सिस्टम के साथ इनपुट डिवाइसेस हैं वो डाटा को एक्सेप्ट करेंगी फ्रॉम आउटसाइड द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है जी। हम जैसे हम फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कैलकुलेटर है, वहाँ पे हम करते हैं 2+2, सबसे पहले हम 2 प्रेस करते हैं, फिर 2, फिर प्लस का साइन, फिर इज इक्वल टू आपके पास 4 आ जाता है, आंसर आ जाता है ना उसकी स्क्रीन के ऊपर, कैलकुलेटर की स्क्रीन के ऊपर। इसी तरह से कंप्यूटर को जब हम डाटा देते हैं तो कहाँ से देते हैं? कीबोर्ड से देते हैं, ठीक है जी। तो कीबोर्ड क्या हो गया? इनपुट डिवाइस हो गई। तो वो इनपुट डिवाइस जो है वो कंप्यूटर के साथ जब तक अटैच नहीं होगी, मेनली हम उसे देते हैं ना, वरना और हाँ हमें पता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट होती हैं, लाइक हमारी साउंड भी होती है, लाइक हमारा जो वीडियो होती है, लाइक हमारा इमेजेस होते हैं, ये डिफरेंट तरह की जो है वो डिफरेंट इनपुट्स होती हैं। उसके लिहाज से जो इनपुट आपको अपने काम के लिए चाहिए वो वाली इनपुट डिवाइस जो है आपके सिस्टम से अटैच होनी चाहिए, ठीक है जी। उसको क्या करेगा, जब इनपुट डिवाइसेस वो ले लेगा, डाटा को एक्सेप्ट कर लेगा इन द फॉर्म दैट द कंप्यूटर कैन यूज, देन सेंड्स इट टू प्रोसेसिंग यूनिट, यानी फिर उसका काम क्या होता है, इनपुट हमने दे दी कंप्यूटर को, फिर कंप्यूटर क्या करता है, उन कमांड्स को कहाँ भेजता है प्रोसेस होने के लिए, प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर। अब प्रोसेसिंग यूनिट कौन सा होगा? जाहिर है प्रोसेसर होगा। द प्रोसेसर, सेकंड पॉइंट है इसका, द प्रोसेसर सीपीयू, ठीक है जी। अभी हमने जैसे बात की कि जाहिर है सीपीयू को वो इनपुट डिवाइसेस डाटा लेके भेज देगा कंप्यूटर। तो दूसरा पॉइंट क्या है, द प्रोसेसर जिसको सीपीयू कहा जाता है, हैज द इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी, यानी सीपीयू के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बने हुए होते हैं, दैट मैनिपुलेट्स इनपुट डाटा, जो कि मैनिपुलेट करते हैं इनपुट डाटा को। मैनिपुलेट मीन उसको अंडरस्टैंड करना और उसको जो है वो उसके ऊपर प्रोसेसिंग करना फॉर अदर एक्शंस, राइट। तो उसके एक जो है सीपीयू के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं जो कि मैनिपुलेट करते हैं इनपुट डाटा को इनटू द फॉर्म ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन, ताकि उनको जो है वो यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जा सके, राइट। द प्रोसेसर एक्चुअली एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम इन अ लॉजिकल सीक्वेंस, हमेशा जो है वो क्या करता है, प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है तो उन तमाम इंस्ट्रक्शंस को, उन तमाम प्रोग्राम्स को जो कि इन अ लॉजिकल सीक्वेंस, जो कि हमने इसको प्रोवाइड किए होते हैं, राइट। आउटपुट डिवाइसेस शोज द प्रोसेस डाटा, आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो क्या करती हैं, ऊपर हमने इनपुट डिवाइसेस के थ्रू डाटा दिया कंप्यूटर सिस्टम को, प्रोसेसर ने उसको प्रोसेस कर दिया, प्रोसेस कर दिया, प्रोसेसिंग कर दी उसके ऊपर। अब क्या है, आउटपुट डिवाइसेस के पास हमारा डाटा चला जाएगा, जो यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोसेसर ने क्रिएट की, उसका क्या हुआ कि वो जो है अपने आउटपुट डिवाइसेस के पास यूजफुल इंफॉर्मेशन भेज गई, एज अ रिजल्ट भेज दी गई, ठीक है जी। आर आउटपुट डिवाइसेस शोज अस द प्रोसेस डाटा दैट इज इंफॉर्मेशन इन द शेप वी वांटेड, और उस शेप में हमें प्रोवाइड कर दी जाती है जिस शेप में हम उसको जो है हमें ज़रूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जी, स्टोरेज यूजुअली मीन स्टोरेज डिवाइसेस
विच कंसिस्ट ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, यानी स्टोरेज से क्या मुराद दिया जाता है, आमतौर पर उसका मतलब लिया जाता है स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस विच कंसिस्ट ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस सच एज हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD एटसेट्रा। यानी क्या है कि स्टोर करने के लिए, डाटा को सेव करने के लिए अपने सिस्टम के अंदर हमें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस चाहिए होगी, जो कि हार्ड डिस्क भी हो सकती है, फ्लॉपी डिस्क भी हो सकती है, CD भी हो सकती है और USB भी हो सकती है, विच कैन स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम्स आउटसाइड द कंप्यूटर इटसेल्फ, जो कि कंप्यूटर से बाहर भी आप इन तमाम चीज़ों के ऊपर डाटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे अब आप कहेंगे हार्ड डिस्क तो कंप्यूटर के अंदर ही होती है, तो हमारे पास एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी होती है। हम उसको इस एग्जांपल में ले सकते हैं कि हम उसके ऊपर डाटा स्टोर करके अपने पास जो है वो सेव कर लें। USB भी आपकी आउटसाइड द कंप्यूटर होती है, ठीक है जी। उसके अलावा दीज डिवाइसेस एक्चुअली सप्लीमेंट मेन मेमोरी, ये डिवाइसेस जो हैं एक्चुअली सप्लीमेंट प्रोवाइड करती हैं किसको, मेन मेमोरी को, विच कैन होल्ड डाटा एंड प्रोग्राम ओनली टेम्परेरीली, जो कि अपने डाटा को होल्ड रखता है और प्रोग्राम को होल्ड रखता है टेम्परेरीली, ठीक है जी। क्या उसने कहा जी, स्टोरेज डिवाइसेस का आमतौर पर मतलब लिया जाता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, जिसके अंदर हार्ड डिस्क भी आ जाती है, फ्लॉपी डिस्क भी आ जाती है, CDs भी आ जाती हैं, और ये जो डाटा को स्टोर करती हैं, प्रोग्राम को स्टोर करती हैं आउटसाइड द कंप्यूटर इटसेल्फ। दीज डिवाइसेस एक्चुअली सप्लीमेंट मेन मेमोरी, और ये मेन मेमोरी को जो है डाटा सेंड करती हैं, प्रोवाइड करती हैं, सप्लीमेंट देती हैं, यानी एक्स्ट्रा एक चीज़ देती है ना। देखें अब डाटा जो है वो डायरेक्टली CPU में नहीं जा सकता जब तक वो रैम से ना गुजरे, इसलिए उसने कहा कि ये रैम को यानी मेन मेमोरी को जो है वो सप्लीमेंट प्रोवाइड करती हैं ओनली टेम्परेरीली, जो डाटा को होल्ड करता है। टेम्परेरीली का क्या मुराद ली जाती है, यानी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है ना रैम या मेन मेमोरी। तो नॉन वॉलेटाइल का क्या मतलब है कि जब तक स्विच आपका ऑन रहता है कंप्यूटर का, तब तक डाटा उसकी मेन मेमोरी में सेव रहता है। उसके बाद जो है जैसे ही कंप्यूटर शट डाउन होता है या किसी भी वजह से उसकी इलेक्ट्रिसिटी डाउन होती है, तो सिस्टम में जो है वो नेट बंद हो जाता है या उसका जो है वॉश आउट हो जाता है। ठीक हो गया। ये इसकी डायग्राम बनी हुई है, ये देखें, ये आपको जूम करके दिखाऊं। ये इनपुट डिवाइसेस क्या हैं जी, सेंड्स डाटा टू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है जी। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में ये यहाँ पे ये देखें ये आ गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, यानी जो इंस्ट्रक्शंस हमने यहाँ से दी, इनपुट डिवाइसेस से दी, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर एग्जीक्यूट्स होती हैं। और जो डाटा है ये मेन मेमोरी पड़ी है आपकी, रैम, यानी जिसको रैम कहा जाता है। ये CPU है, ये रैम है। यहाँ से डाटा इनपुट डिवाइसेस से पहले मेन मेमोरी में आता है, मेन मेमोरी से CPU में जाता है, राइट। और जब वो CPU के अंदर इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म हो जाती हैं तो वापस ये देखें डबल एरो लगा हुआ है ना, सेंड का भी और बैक का भी, कि रैम से CPU में गया, CPU से रैम में आया, रैम में आने के बाद फिर अगेन या तो आउटपुट डिवाइसेस की तरफ जाएगा या फिर ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की तरफ चला जाएगा, राइट। यहाँ आके उसने फैसला करना है ना कि आपकी इंस्ट्रक्शंस में लिखा क्या है। अगर तो आपकी इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है कि उसको आउटपुट डिवाइसेस की तरफ भेज दे रिजल्ट, यानी आपने सेव नहीं करनी फाइल, तो वो क्या है, इधर आपको आउटपुट डिवाइसेस की तरफ ट्रांसफ़र कर देगा रिजल्ट्स को। और अगर आप कहते हैं कि उसको सेव करना है तो वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की तरफ भेज देगा। ठीक है जी। सो दैट इज़ द जनरलाइज कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। ठीक है जी। इस तरह से कंप्यूटेशंस जो है वो परफॉर्म होती हैं इन कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है जी। ये आपने देखा कि जो जनरलाइज्ड एक कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट है कंप्यूटर का वो कैसा होता है। अब हम देखते हैं हार्डवेयर डिवाइसेस को। ठीक है, इसी टॉपिक का सब टॉपिक है हार्डवेयर डिवाइसेस, दिस वन। ये जूम करके मैंने दिखाया आपको हार्डवेयर डिवाइसेस। फॉलोइंग आर द मेन हार्डवेयर डिवाइसेस इन एनी कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है जी। कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस होती हैं हार्डवेयर डिवाइसेस में? सारी डिवाइसेस आ जाती हैं ना, चाहे वो इनपुट हो, चाहे वो आउटपुट हो, चाहे वो मेन मेमोरी हो, चाहे सेकेंडरी मेमोरी हो, यानी जितनी भी
हार्डवेयर है। हार्डवेयर अब क्या चीज होती है? हार्डवेयर डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो जिसकी फिजिकली एग्जिस्टेंस होती है कंप्यूटर सिस्टम में के साथ, यानी फिजिकली जो अटैच होती हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम जो है वो देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड द हार्डवेयर डिवाइसेस। ठीक, अब उनमें इनपुट डिवाइसेस में कौन कौन सी, नॉर्मली, ये नॉर्मली की उन्होंने बात की है कि नॉर्मली जो है वो सिस्टम के साथ कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस जो है वो अटैच होती हैं। कीबोर्ड्स होते हैं, माउस होते हैं और माइक्रोफोन्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे स्कैनर हो गया, जैसे जो है इसके अलावा और भी होती हैं। लेकिन नॉर्मली जो हैं वो कौन कौन सी हैं जो हर सिस्टम के साथ अटैच होती हैं? कीबोर्ड, माउस एंड माइक्रोफोन। उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस हैं, ये भी नॉर्मली की हम बात करते हैं कि नॉर्मली हर सिस्टम के साथ जो अटैच होती हैं, यानी जहाँ कंप्यूटर पड़ा हुआ होगा वहाँ पे ये ज़रूर जो है अटैच होंगी। कौन कौन सी? प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर। प्रिंटर किस लिए यूज़ होता है? आपकी जो आउटपुट है, जो रिजल्ट है, उसको पेपर के ऊपर प्रिंट करने के लिए। स्पीकर किस लिए यूज़ होते हैं? यानी अगर हमारी साउंड की इनपुट है उसको सुनने के लिए जो है वो स्पीकर्स यूज़ होते हैं। मॉनिटर्स किस लिए हैं? डाटा का रिजल्ट को शो करने के लिए, उसके ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए। मेन मेमोरी कंप्राइजिंग ऑफ रैम एंड रोम, और जो मेन मेमोरी है वो किस पे कंसिस्ट करती है? रैम में और रोम पे। रैम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी एंड रोम स्टैंड्स फॉर रैंडम, सॉरी मैं उल्टा बोल गई। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। ठीक है जी, अब ये दोनों जो है वो मेन मेमोरी कहलाएंगी। अब रोम नॉर्मली जो है वो किसको लिया जाता है? ये सीडीज वगैरह को कहते हैं कि रीड ओनली, यानी उसके ऊपर से हम सिर्फ रीड कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर के अंदर मेन मेमोरी के अंदर एक रोम और भी मौजूद होती है, थोड़ा सा पार्ट एक मेन मेमोरी का एज अ रोम डिक्लेयर होता है, रीड ओनली मेमोरी, जिसके ऊपर बायोस का सेटअप होता है, यानी आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका सेटअप मौजूद होता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस उसके ऊपर सेव होती हैं, उसको रोम कहा जाता है। और वही रोम जो है वो मेन मेमोरी के बारे में बताया गया है। आईओ डिवाइसेस यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। आई स्टैंड्स फॉर इनपुट, स्लैश ओ फॉर आउटपुट डिवाइस, दैट इज टर्मिनल्स या टच स्क्रीन। ठीक है जी, टर्मिनल्स कौन से होते हैं? ऐसे कंप्यूटर जैसे जहाँ पे नेटवर्किंग हुई होती है ना। नेटवर्किंग का क्या मतलब है? जैसे अभी हमने लास्ट लेक्चर में डिजिटल कन्वर्जेंस की बात की, नेटवर्किंग की बात की, ग्लोबल विलेज की बात की कि जी हमारी जो दुनिया है आजकल एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, हम एक जगह बैठ के जो है वो सबके साथ राब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे? अब वो जाहिर है जब कंप्यूटर्स अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ तो उसमें एक सर्वर होता है, बाकी के जितने कंप्यूटर्स हैं वो टर्मिनल्स कहलाते हैं। अपनी लैब की इसमें एग्जांपल ले लें, स्कूल में जो लैब्स हैं वहाँ पे क्या है, सिर्फ 3 सिस्टम होते हैं आजकल जो कंप्यूटर लैब्स प्रोवाइड की गई हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। वहाँ क्या है कि सिस्टम बहुत सारे नहीं होते, सिस्टम जो है वो 3 या 4 होते हैं, उसके साथ बाकी के 16-16, 20-20 कंप्यूटर्स जो हैं वो अटैच किए होते हैं। और जो अटैच किए हुए कंप्यूटर्स होते हैं उनमें सिर्फ कीबोर्ड होता है, माउस होता है और मॉनिटर होता है, ये 3 चीज़ें होती हैं। उसके साथ जो सिस्टम यूनिट नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि वो सिस्टम जो है वो सर्वर के साथ जब अटैच होता है तो वो सर्वर की हार्ड डिस्क, सर्वर का रैम, सर्वर का प्रोसेसर यूज कर रहा होता है। ठीक है जी, उसका अपना जो है वो सिस्टम साथ अटैच नहीं होता। सो दीज आर कॉल्ड द टर्मिनल्स। एंड टच स्क्रीन्स क्या, यानी मोबाइल्स आपके पास आ गए या ऐसी स्क्रीन्स जिसके ऊपर पहले जो है वो पैड टाइप के कंप्यूटर होते थे, उसके ऊपर जो है वो पेन से नीडल सी एक दी होती थी, उसको पेन कंसीडर किया जाता था, उससे जो है वो लिख सकते हैं। दीज आर कॉल्ड द टच स्क्रीन। सेकेंडरी मेमोरी, दैट इज हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कंपैक्ट डिस्क, टेप एटसेट्रा। कंपैक्ट डिस्क यहाँ पे सीडी को कहा गया है। ठीक है जी, ये तमाम सेकेंडरी मेमोरीज यूज की जाती हैं। इंटरकनेक्टर्स यानी एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए, फॉर एग्जांपल केबल, पोर्ट्स एंड बसेस। राइट, नेटवर्किंग डिवाइसेस, दैट इज मोडेम, ब्रिज, राउटर। ये तमाम जो हैं ये हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जो कि कंप्यूटर की सिस्टम के साथ जो है वो यूज़ होते हैं।
उसके बाद हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन क्या है। जब हम एक सिस्टम की बात करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं, तो उसमें सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन क्या चीज़ है। सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग मेन टू कैटेगरीज। नंबर 1 सिस्टम सॉफ्टवेयर, नंबर 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर द टाइप्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। मेनली जो है सॉफ्टवेयर कहा जाता है इंस्ट्रक्शंस को, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, और उसकी दो कैटेगरीज हैं, दो क्लासिफिकेशन है, आगे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम देखते हैं कि दोनों में जो है वो क्या डिफरेंस है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू कंट्रोल द यूजेज एंड एलोकेशन ऑफ द डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट एंड enables द अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, अपने नाम से शो कर रहा है कि ये कंट्रोल करता है यूजेज को और एलोकेशन को डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट की। यानी ओवरऑल पूरे कंप्यूटर को ये देख रहा होता है सिस्टम, जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है या विंडोज़ कहा जाता है। अब देखें, विंडोज़ ने सारी चीज़ें जो हैं वो हैंडल करनी होती हैं कि आइकन कैसे होंगे, कहाँ कहाँ पे होंगे, उसमें जो है क्या क्या जो है किस किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी, राइट। तो वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। दोबारा हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज यूज टू कंट्रोल द यूजेज एंड एलोकेशन ऑफ द डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड enables द अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टू एग्जीक्यूट। और जो है वो इस एनेबल करता है दूसरी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स और ड्राइवर्स, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। द सिस्टम सॉफ्टवेयर मे बी इन कम्बिनेशन ऑफ मैनी सच प्रोग्राम्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, द सिस्टम सॉफ्टवेयर वो क्या कहता है, मे बी ए कम्बिनेशन ऑफ मैनी सच प्रोग्राम्स। यानी जितनी उसने ऊपर एग्जाम्पल दी, इसका कम्बिनेशन भी हो सकता है, जिसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर is the software that has been developed to solve a specific problem or to provide audio, video or multimedia entertainment to the users. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, कैसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि डेवलप किया जाता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए या स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए, और टू प्रोवाइड ऑडियो, वीडियो और मल्टीमीडिया इंटरटेनमेंट टू द यूजर, राइट। इट मे कैटेगराइज्ड एज अंडर। इसको फर्दर दो कैटेगरीज में जो है वो डिफाइन किया जाता है। नंबर 1 कस्टम बिल्ट, नंबर 2 पैकेज। कस्टम बिल्ड का क्या मतलब है कि आप अपनी मर्जी से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको बिल्ड कर लें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। यानी हमें जो चीज़ चाहिए उसके मुताबिक हम उसके अकॉर्डिंगली उसको जो है वो बिल्ड कर लें। नंबर 2 पैकेज। पैकेज क्या होता है कि यानी आपने जो है वो बनी बनाई एक चीज़ रेडीमेड सीडी खरीद ली और वो अपने सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल कर लिया, राइट। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, कस्टम बिल्ड में आप अपनी मर्जी की रिक्वायरमेंट की चीज़ें डाल सकते हैं, जबकि पैकेज सॉफ्टवेयर में क्या होगा कि आपको वही चीज़ें मिलेंगी जो जनरली सबको प्रोवाइड की जाती हैं। और अगर आपको इसमें चेंजेस चाहिए तो फिर आपको वो चेंजेस सेपरेट जो है वो चार्ज किए जाते हैं, राइट। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर, दिस इज द सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइंड एंड डेवलप फॉर अ पार्टिकुलर कस्टमर। यानी पार्टिकुलर कस्टमर के लिए डिज़ाइन किया जाता है। द कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर इज डिस्कस्ड इन डिटेल इन द सेक्शन। ये नेक्स्ट वगैरह इसको डिटेल से जो है हम डिस्कस करेंगे। पैकेज सॉफ्टवेयर क्या होता है, दिस सॉफ्टवेयर इज अ काइंड ऑफ द शेल्फ प्रोग्राम। यानी ये ऑफ द शेल्फ प्रोग्राम होता है, यानी हम क्या है, और कंपोनेंट्स डेवलप्ड फॉर सेल टू द पोटेंशियल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स यूज देयर फॉर देयर यूज। यानी पैकेज सॉफ्टवेयर क्या होता है, बना बनाया रेडीमेड होता है, उसको बाजार से ख़रीद लाते हैं और क्या है उसको जो है वो सेल कर दिया जाता है फॉर द डिफरेंट पर्पस, फॉर द जनरल पर्पस, राइट। द एग्जाम्पल्स आर MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, पर्सनल और ऑरेकल्स। ठीक है, उसके एग्जाम्पल क्या है, MS वर्ड है, MS पावर पॉइंट है, पर्सनल, ऑरेकल एटसेट्रा। फ्यू ऑफ दीज आर डिस्कस इन द कमिंग चैप्टर्स। यानी इनमें से कुछ जो है वो कमिंग चैप्टर्स में आपके आएंगे आगे फर्दर इसकी डिस्क्रिप्शन में, उसकी डिटेल में, तो उसको हम वहाँ नेक्स्ट चैप्टर में जब आएंगे तब देखेंगे। ठीक हो गया जी। आज हमने क्या पढ़ा, हमने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के मुताबिक पढ़ा कि व्हाट आर द हार्डवेयर, व्हाट आर द रोल ऑफ द हार्डवेयर एंड व्हाट आर द रोल ऑफ द सॉफ्टवेयर इन द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक हो गया।
उसके बाद हमने ये डायग्राम देखी, फिर हमने हार्डवेयर डिवाइसेस पढ़ी, कौन कौन सी होती हैं, जिनका क्या क्या काम होता है, फिर हमने सॉफ्टवेयर देखा। ठीक हो गया। सॉफ्टवेयर की टाइप्स देखी, दे आर मेन 2 टाइप्स, कौन सी, कस्टम बिल्ट और क्या है पैकेज सॉफ्टवेयर। कस्टम बिल्ट कौन सी होती है, जो यूज़र अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको बनवाता है। और पैकेज सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, वो रेडीमेड सॉफ्टवेयर जो जिसमें जनरलाइज्ड एक तरह का एनवायरनमेंट दिया हुआ होता है। ठीक है जी, यहाँ तक था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।